जी बिल्कुल, मैं इन पर केस दाखिल करूंगा। मैं सीमा हैदर के भाई आसिफ पर केस दाखिल करूंगा। मैं सीमा हैदर की बहन रीमा पर केस दाखिल करूंगा। इसमें मुलविस वो उन पर केस दाखिल करूंगा, वो जेल जाएंगे। गुलाम हैदर 8 लाख रुपए में सीमा को खरीद कर अपनी बीवी बनाता है। जो 4 बच्चे गुलाम हैदर के भी हैं वो उस जगह पर हैं जहां पर बच्चियों को इस्तेमाल किया जाता है, गलत कामों के लिए मजबूर किया जाता है। पहली जो FIR वो दर्ज करवाई गई है इनके खिलाफ और ये शिकंजे में आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। रोशन अली अज़ीम जो कि ग़ुलाम हैदर का वकील है, उनकी तरफ से एक तहलका खेज़ इंटरव्यूज़ और बयान सामने आ रहे हैं। रोशन अली अज़ीम साहब ने पहली FIR मलीर कैंट में थाने में दर्ज करवा दी है जो कि सीमा और सचिन के ऊपर करवाई गई है। और उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ ये किया है कि सीमा हैदर की फ़ैमिली मेम्बर इसमें मुलविस हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में सीमा हैदर के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनमें 3 बंदों के नाम सामने आए हैं। जो मेन बंदे हैं उसमें पहला नाम है आसिफ जो कि सीमा हैदर का भाई है, दूसरा नाम है रीमा जो कि सीमा हैदर की बहन है और तीसरा नाम है सुमेरा जो कि ये भी सीमा हैदर की बहन है। इन तीनों की जानब से सीमा हैदर को पहले दुबई और दुबई से नेपाल भेजने में मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। सीमा हैदर के भाई आसिफ जो कि एक पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारे में काम करते हैं, सीमा के भाई की तरफ से पहली एप्लीकेशन दी गई थी जब वो दुबई से नेपाल और नेपाल से फिर इंडिया गई थी। लेकिन उसमें एक अलग चीज़ ये देखी गई थी कि वो इस चीज़ की तहकीकात है कि सीमा को ढूंढने के लिए वो ख़ुद सारे मामलात देखेंगे, उन्होंने पुलिस को इजाज़त नहीं दी थी। इसके साथ आपको ये बताएं कि जो पहली रिपोर्ट है जो दर्ज करवाई है उसमें ग़ुलाम हैदर के वकील ने ये भी कहा है कि जो पहला ट्रिप था सीमा का पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल का जो पहला ट्रिप था वो सीमा हैदर का अकेले जाने का ट्रिप था। लेकिन उस दौरान भी उसके 4 बच्चे थे। सवाल ये खड़ा होता है कि वो 4 बच्चे तब वो किसके हवाले करके गई थी, क्योंकि अब अगर वो अपने साथ लेकर जाती तो पता होता, लेकिन वो अपने साथ नहीं लेकर गई थी। वो बच्चे अपने घर ही छोड़ के गई थी जो कि उसकी बहनों और उसके भाई ने देखे और उनकी देखभाल की, उनका जो भी ख्याल रखा। खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ पर सीमा अकेली गई थी और इन सब को पता था कि सीमा दुबई से नेपाल और नेपाल से इंडिया के एक ये जो सचिन है इसको मिलने गई थी। अब एक और चीज़ सामने आई है रोशन अली अज़ीम की जानब से। उन्होंने कहा है कि ग़ुलाम हैदर और सीमा की 2014 जनवरी के महीने में इनकी दोस्ती होती है। रॉन्ग नंबर पे कॉल एक दूसरे को कन्वर्ट होती है और वहाँ से इनकी दोस्ती हो जाती है और वहाँ से फिर एक सरदार तक ये मामला जाता है। और सरदार तक ये जब बात जाती है तो ग़ुलाम हैदर सीमा को 8 लाख रुपए देकर, यानी 8 लाख रुपए में सीमा को ख़रीद कर अपनी बीवी बनाता है। जी हाँ, ये रोशन अली अज़ीम साहब की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि सीमा के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो शुरू से ही 2 नंबर कामों में रहे हैं और लालची लोग हैं। शादी से लेकर अब तक वो खाने के चक्करों में ही हैं। शुरू से 8 लाख रुपया ग़ुलाम हैदर से लिया गया था शादी करने के नाम पर, जिसमें एक सरदार को बीच में डाला गया था वहाँ के जो रिहायशी हैं। उसके बाद ये प्री प्लानिंग इंडिया जाने की साजिश की गई कि पाकिस्तान को एक तो बदनाम कीजिए। इंटरनेशनल साजिश का नाम दिया गया रोशन अली अज़ीम की जानब से। जो एडवोकेट हैं, जो वकील हैं ग़ुलाम हैदर के, उनकी जानब से ये कहा गया कि ये एक इंटरनेशनल साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसमें सीमा और उसकी फ़ैमिली को इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्योंकि उनको पता था कि ये फ़ैमिली लालची है, एक नंबर की लालची है। नोएडा के शहर रघुपुर जो कि एक गैंग रेप के हवाले से और मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों के हवाले से, लूट मार के हवाले से बहुत ही बदनाम जगह है इंडिया की। नोएडा का जो शहर है रघुपुर। अब जो सीमा है ये वहाँ पर रह रही है अपने 4 बच्चों के साथ। लेकिन अब ये सबसे बड़ी परेशानी की बात ज़ाहिर की जा रही है कि जो 4 बच्चे सीमा के हैं, यानी ग़ुलाम हैदर के भी हैं, वो उस जगह पर हैं जहाँ पर जो बच्चियों को इस्तेमाल किया जाता है, गलत कामों के लिए मजबूर किया जाता है और उनसे गलत काम करवाया जाता है। सबसे परेशानी की बात ये है कि वो उस जगह पर हैं और अब अगर बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, ज़ाहिर है उनके साथ क्या मामूलात वहाँ पर किए जाएंगे, सीमा उनके साथ क्या करती है, उस गलत जगह पर उनसे क्या गलत काम करवाया था। ये बड़ी दर्दनाक चीज़ है जो अगर हम सोचें तो। लेकिन इन बच्चों की खातिर रोशन अली अज़ीम साहब ने ये कहा है कि उनको इंडिया के चाइल्ड ब्यूरो जो होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान या हर मुल्क में चाइल्ड ब्यूरो होते हैं, तो वहाँ पर जो बच्चों को सेफ़ रखा जाए जब तक ये मामला सचिन, सीमा, ग़ुलाम हैदर का मामला हल नहीं होता। बच्चों को अलहदा रखा जाए सेफ़ जगह पर, ताकि बच्चों के जहन पर कोई भी दबाव ना आए, कोई भी वो गलत चीज़ को पिक ना कर लें।
रोशन अली अज़ीम साहब से ये भी सवाल किया गया कि क्या आप अगर इंडिया जाते हैं तो क्या आपको ख़तरा नहीं होगा? उन्होंने कहा कि वो बाहर के इदारे जो इंडिया के इदारे हैं, अगर इस तरह का कोई मामला हुआ तो वो पहले ही इदारों के पास जाकर इस चीज़ की श्योरिटी ले लेंगे कि वो इंडिया में सेफ़ हैं या नहीं हैं। तो उन्होंने कहा है कि अभी तो मामलात पाकिस्तान में ही चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमें वहाँ पर जाना पड़ा तो हम ज़रूर जाएँगे, जब तक पाकिस्तान की तरफ से ये मामलात मज़ीद आगे नहीं बढ़ते या इंडिया की तरफ से ये मामलात मज़ीद आगे नहीं बढ़ते, तब तक वो पाकिस्तान में ही रहकर ये केस देख रहे हैं। और जब इंडिया जाना पड़ा तो इंडिया के लोगों के साथ उनके राब्ते भी हैं, इंडिया के लोग उनको वेलकम करने के लिए बेताब भी हैं। तो इंडिया जाने के लिए वो खुद पुरजोश हैं, लेकिन अभी जो मामलात हैं वो यही हैं कि अभी ये सारे मामलात पहली जो एफ़आईआर वो दर्ज करवाई गई है इनके ख़िलाफ़, और ये शिकंजे में आने वाले हैं, इदारे हरकत में आ चुके हैं। रोशन अली अज़ीम साहब का ये कहना है कि इदारे हरकत में आ चुके हैं। ये जो भाई ये जितने भी उन्होंने कहा है कि जितने भी ये सीमा के रिश्तेदार, दोस्त जो भी इस काम में मुलविस है, वो उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएँगे, उनको जेल में डालेंगे। और जो भी इसमें मुलविस है, जिसने पाकिस्तान का बदनाम किया, दीन इस्लाम को बदनाम किया, ग़ुलाम हैदर के बच्चों के साथ ज़्यादती की, ग़ुलाम हैदर के साथ ज़्यादती की, जो भी इसमें मुलविस है वो उसको सज़ा दिलवा कर रहेंगे। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? आने वाले वक्त में क्या हो सकता है? अपनी राय का